हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े सभी फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसके अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों, वो वो 5 है। 5 अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। तो क्वेश्चन को तो देखेंगे ही, ये जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ इनके फैक्ट्स को भी हम लोग देखते चलेंगे, ताकि एक एक क्वेश्चन को पूरी तरह से हम लोग समझ पाए और उससे जुड़े किसी भी कोई भी फैक्ट्स हमसे बचे नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को हुई थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। और 2000 में एक और राज्य था जिसका गठन किया गया था, तो वो था झारखंड। झारखंड जो था बिहार से अलग होकर बना था। और वो कब बना था? तो वो दोस्तों बना था 15 नवंबर 2000 को वो बना था। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? तो ये हम लोग पहले भी देखे, तो वो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। और ये हम लोग जानते ही हैं, पहले ही जान चुके हैं कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, तो याद रखिएगा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था? तो ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो इसके पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। और मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। और सांची कहाँ है दोस्तों? तो सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। और वर्तमान कौन है शिक्षा मंत्री भारत के? तो वो रमेश पोखरियाल है। याद रखिएगा, पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे, वर्तमान में रमेश पोखरियाल हैं। पुरी स्थित विश्व जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वो चोट गंगदेव ने कराया था। और पुरी कहाँ है, यही पूछा जाता है कि पुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। पुरी कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। और औलिया कौन थे? तो औलिया जो थे वो सूफी संत थे और चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। और ये चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। ध्यान रखिएगा, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे वो एक सूफी संत थे जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर
उनके समय में कितना मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होगा। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर आता है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर आता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन में ये 4 मिनट का तो अंतर होगा एक डिग्री का अंतर होने पर देशांतरों के। तो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में यामायोत्तर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? याद रखिएगा, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। चलिए, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये प्रीवियस ईयर है, तो बीएसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। अगर इन सारे फैक्ट्सों को, इन सारे क्वेश्चंस को आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे जुड़े हुए होंगे या फिर यहीं से लिए जाएंगे। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाया जाए ताकि आप लोगों का बहुत से बहुत ज़्यादा मदद हो पाए। तो ध्यान से पढ़िए और इनसे जुड़े फैक्ट्स को भी समझते चलिएगा। जयपुर में स्थित ऐतिहासिक महल का नाम क्या है? तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, ऑप्शन में इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये जयपुर में कौन सा महल है जो ऐतिहासिक है। तो याद रखिएगा, जयपुर में ये हवा महल, जयगढ़ फोर्ट, जोधाबाई फोर्ट, ये तीनों के तीनों हैं। किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो फिराक गोरखपुरी को उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चाहिए तो इनको उर्दू भाषा के लिए अगर ये पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था, तो ये जी सुंदर कुरूप थे जिन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो थे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, और द्रोणा पुरस्कार जो है उनके कोच लोगों को दिया जाता है, वो भी खेल से संबंधित है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? तो ये सन 1952 में संपन्न हुए थे। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? तो ये 10 गुना अधिक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 10 गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? तो इसका कारण है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और तो वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 332 लोग पर वर्ग किलोमीटर हैं, 332 लोग पर वर्ग किलोमीटर। हाँ, चूँकि ये बिहार एसएससी के लिए है, तो यही पूछा जा सकता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 1106 कितना है? तो 1100, ये आपका 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? तो ये 2002 में, 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में खत्म हुई थी। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली में कौन आया था सबसे पहले? तो वास्को डी गामा आया था। कब आया था? तो ये 1498 में आया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो ये
गोथी कालीकट में आया था। सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट पे। और उसका, चलिए, डायनासोर विलुप्त हुए थे, जुरासी युग में विलुप्त हुए थे। तारीख मुबारक शाही का लेखक सरहिंदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सैयद वंश के काल में ये भारत आया था। तो और दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक कौन है, ये भी देखते चलेंगे। तो ये खिज्र खां जो था वो सैयद वंश का संस्थापक था। ये ध्यान रखेंगे, खिज्र खां जो था वो सैयद वंश का संस्थापक था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती का उल्लेख है ऋग्वेद में। तो दोस्तों, वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। और ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का उल्लेख है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और गांधी जी को बापू किसने कहा था? तो बापू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अगर सवाल ये आ जाए कि गांधी जी को बापू किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा किसने कहा था? तो दोस्तों, महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये तीनों के तीनों आप याद रखिए। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। बापू किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, यदि ध्यान रखिएगा। अंतिम शासक नसीरुद्दीन तुगलक और उनका तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग अब क्या बन गया है? नीति आयोग। 2014 से योजना आयोग जो था वो नीति आयोग बन गया, इनका नाम बदल गया। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग नाम इसका कर दिया गया। तो योजना आयोग का काम क्या होता था? तो पंचवर्षीय योजना जो था उसी की योजना बनाना योजना आयोग का प्रमुख काम होता था। चलिए, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित था? किस राज्य में स्थित है कन्याकुमारी? तो ये है तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1969 ईस्वी में हुआ। तो पंचायती राज का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया जा चुका है कि राजस्थान के नागौर में, नागौर में जो है पंचायती राज का आरंभ किया गया था। और ये किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे ये लागू किया गया था पंचायती राज। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास क्रम लागू हुआ या आरंभ हुआ। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये रुड़की में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है? तो कम वर्षा। चूँकि रेगिस्तान में कम वर्षा होती है इसलिए वहाँ पे वनों का रोपाई नहीं किया जा सकता है।
मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो व्यापारी वर्ग जो है वो लाभ में रहता है। तो मुद्रास्फीति बताया जा चुका है इसके पहले कि ये वैसा स्थिति है जब किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के मांग में असंतुलन होता है तो क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है और इसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। और इस स्थिति में जो व्यापारी वर्ग होता है वो सदैव लाभ में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर में किया गया था। और यहाँ पे जो कारखाना स्थापित किया गया था वो पश्चिमी जर्मनी के सहायता से स्थापित किया गया था। उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन है? तो चावल है। जापान का मुद्रा का नाम क्या है? येन है। योजना आयोग कब गठित हुआ था? 1950 में। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ये कांगो नदी है। यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो नदी है। और मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो ये लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं और सिलेक्टेड हैं और आपको वैसे क्वेश्चन ही कराया जा रहा है, या तो वो वहीं या फिर उनसे जुड़े फैक्ट जो आपको बताया जा रहा है वहीं आपके परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।